जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सहायक प्राध्यापक शाने अली, इतिहास विभाग, पीसी विज्ञान महाविद्यालय छपरा। आज मैं स्नातक द्वितीय वर्ष इतिहास प्रतिष्ठा प्रश्न पत्र 4 के अंतर्गत मेटरनिख पद्धति शीर्षक अध्याय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में आपको आधुनिक यूरोप का इतिहास 1789 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक के कालखंड का अध्ययन करना है। इस कालखंड में नेपोलियन के पतनोपरांत यूरोपीय राजनीतिक मंच पर सन 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच जिस नेता ने अभिनय किया उसे हम मेटरनिख के नाम से जानते हैं। वह जब तक ऑस्ट्रिया का चांसलर रहा तब तक उसने यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। उसने यूरोप की राजनीति का अपने मनुकूल संचालन करने का प्रयास किया। वह अपने मन में ही यूरोप के इतिहास को गढ़ लेता था तथा अपनी कूटनीति की क्षमता का परिचय देता था। उसके इसी चारित्रिक गुणों के कारण कुछ इतिहासकार 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के कालखंड को ऑस्ट्रिया में मेटरनिख का काल मानते हैं। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप के मानचित्र में जो परिवर्तन आ चुका था उसे पुनर्व्यवस्थित करने का दायित्व कांग्रेस ऑफ वियना के कंधों पर थी, जिसमें मेटरनिख की अहम भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। मेटरनिख का पूरा नाम क्लीमेंस वान मेटरनिख था। उसका जन्म 1773 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के कॉब्लेज नगर में हुआ था। उसका परिवार कुलीन वर्गीय था। अपने विश्वविद्यालय अध्ययन काल में उसने फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप भागे हुए कुलीनों की दुख गाथा को सुना था तथा उसी समय वह क्रांतिकारी भावनाओं का घोर शत्रु बन गया था। उसका पिता पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन उच्च अधिकारी के पद पर था तथा जर्मनी का जागीरदार था। राइन नदी के किनारे पश्चिमी जर्मनी में उसके पिता की एक बड़ी जागीर थी। जब क्रांति के दौरान नेपोलियन ने इस जागीर पर अधिकार कर लिया तो मेटरनिख विद्यार्थी जीवन में ही क्रांति का विरोधी एवं नेपोलियन का कट्टर शत्रु बन बैठा।
1795 में उसका विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कॉलिट्स की पौत्री के साथ हुआ। उसके विवाह ने उसके राजनीतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की तथा उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद की। वह सन 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर अर्थात प्रधानमंत्री बन गया और 1848 ईस्वी तक इसी पद पर बना रहा। विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं मेटरनिख पद्धति। मेटरनिख पद्धति क्या थी? ऑस्ट्रिया का चांसलर क्लीमेंस वॉन मेटरनिख ने यूरोप में परिवर्तन और बदलाव को रोकने के लिए जिस व्यवस्था का निर्माण किया था उसे ही हम मेटरनिख की पद्धति के नाम से जानते हैं। मेटरनिख अपने दृष्टिकोण में अनुदारवादी अर्थात परिवर्तन का विरोधी एवं प्रतिक्रियावादी अर्थात क्रांति का विरोधी था। वह व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित मान्यताएं रखता था। वह न्यूटनवादी संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करता था तथा उसका मानना था कि प्रत्येक संस्था संतुलन के आधार पर चलती है। उसका मानना था कि क्रांति आर्थिक सामाजिक कारणों से नहीं होती है बल्कि कुछ लोगों के द्वारा किए गए षड्यंत्र के कारण घटित होती है। इसलिए क्रांति को रोकने का सबसे बेहतर तरीका है उसे बलपूर्वक दबाए रखना। वह यूरोपीय व्यवस्था के संचालन में वैधता के सिद्धांत पर बल देता था। मेटरनिख का यह विचार था कि अगर यूरोप में उग्र परिवर्तन को रोकना है तो आपसी संघर्ष एवं युद्ध को रोकना होगा तथा युद्ध को रोकने का सबसे बेहतर उपाय है शक्ति संतुलन को बनाए रखना। मेटरनिख की यह मान्यता थी कि विदेश नीति घरेलू नीति का ही विस्तार होती है। दूसरे शब्दों में, अगर कहीं क्रांति घटित होती है तो यूरोपीय शक्तियों को चाहिए कि उसे मिलजुल कर दबा दे, नहीं तो फिर क्रांति की लपट शीघ्र ही उनके पास तक पहुंच जाएगी। इसलिए मेटरनिख राष्ट्रीय शक्ति का लंबवत प्रयोग ही नहीं बल्कि क्षैतिज प्रयोग भी चाहता था। मेटरनिख पद्धति के उद्देश्य क्या थे? फ्रांस से पूर्व की यूरोपीय व्यवस्था की ओर लौटाना, फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद एवं प्रजातांत्रिक विचारधारा को कुचलना, यूरोपीय राजनीति में ऑस्ट्रिया के हितों की रक्षा करना। विद्यार्थी, इस व्याख्यान को सुनने के बाद आप मेटरनिख पद्धति क्या थी उस पर टिप्पणी लिखें। जैसे प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद।